क्या कहा? भगवान कहते हैं तुम सब छोड़कर, सारे धर्मों को, पंथों को, संप्रदाय को, जातियों को, सारे बंधनों को त्याग कर तुम मेरी शरण ग्रहण करो अर्जुन। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करके मोक्ष प्रदान करूंगा। परीक्षा तो लेनी है और परीक्षा भगवान लेते हैं। प्रत्येक भक्त की परीक्षा ली। बिना परीक्षा के भगवान नहीं मिले किसी को भी। परीक्षा जरूर होती है। आपने अंदाज किया होगा, आप मोबाइल खोलो किसी का भी, क्या खोल लोगे? मोबाइल किसी का लो आप हाथ में, खोल के बताओ, नहीं खोल पाओगे। उसमें पासवर्ड डला रहेगा। जब बिना पासवर्ड के मोबाइल नहीं खुलता तो बिना परीक्षा के भगवान कैसे मिलेगा? भगवान परीक्षा करते हैं। परीक्षा के लिए नारद को भेजा। नारद जी आए तो ध्रुव जी ने तुरंत मुनि के चरणों में प्रणाम किया। कहते चरणों में प्रणाम करने से 4 चीजें बढ़ जाती हैं। अपने से बड़ों को, गुरु को, ब्राह्मणों को, अपने जो मानदान रिश्तेदार हैं उनको प्रणाम करने, उनके चरण छूने से 4 चीजें बढ़ती। आयुर विद्या यशो बलम। आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, बल बढ़ता है, यश फैलता है अपनों से बड़ों के चरण छूने से। तो आज भी वो परंपरा, वो धर्म हम निभाते आ रहे हैं। अपने से बड़ों को हम प्रणाम करते हैं। केवल जो विवाहित स्त्रियां हैं, जो माताएं हैं, उनके लिए निषेध कहा गया। विवाहित स्त्रियों को, विवाहित माताओं को अपने पति के अलावा किसी भी पर पुरुष के पांव नहीं छूने चाहिए। केवल अपने पति के पांव पर है। फिर चाहे गुरु आ जाए, चाहे कोई आ जाए, किसी के पांव नहीं छूना। किसी पर पुरुष, दूसरे पुरुष के, केवल पति के पैर छू सकते हैं। प्रणाम कर सकते हैं। प्रणाम की विधि है, हाथ जोड़ लिए और ऐसे प्रणाम कर लिए, महाराज प्रणाम, लेकिन पांव नहीं छूना। केवल पतियों के पांव छूना चाहिए। आप लोग छूती हैं अपने पतियों के पांव? छूती होंगी ना, पांव तो परत हो। एक जनी कह रही हम नहीं परत, करवा चौथ पे परी थे केवल। उदना तो परो ही, कहे उदना तुम्हारे मन की होने, जो चाहने से तुम्हें मिल जाने। करवा चौथ ठीक है, कम से कम साल में आदमी को एक दिन तो आम लगे। कम से कम उदनाऊ की पूजा हो, जो के मन में रत वो खात पियत बढ़िया आनंद। सही है। प्रेम से बोलो राधे। प्रणाम किया ध्रुव जी ने और प्रणाम किया नारद जी ने, आशीर्वाद दिया। नारद जी बोले बेटा कौन हो तुम? जंगल में क्यों आए हो? बोले मुनिवर, मैं महाराज उत्तानपाद का ज्येष्ठ पुत्र ध्रुव हूं और मैं भगवान से मिलने जंगल में आया हूं। बेटा लौट जाओ, तुम लौट जाओ, जंगल में भगवान नहीं मिलते। किसने कहा? बोले मेरी माँ ने कहा था। अरे बोले तुम्हारी माँ को कोई ज्ञान नहीं है, जंगल में भेज दिया। जंगल में भगवान नहीं, भालू मिलते हैं, चीता, शेर, गीदड़। बेटा मेरी बात मानो, चले जाओ, लौट जाओ घर। ऐसा ना हो रात होने वाली है और तुम्हारे सुनी के डिनर कर ले भाई, ब्याई कर ले। वो भी जानवर डराया, धमकाया, लेकिन ध्रुव जी टस से मस नहीं हुए। ध्रुव जी बोले मुनिवर आप कह रहे घर चले जाओ, लौट जाओ। अरे कौन घर? मैं ऐसे ही थोड़ी आया हूं। मेरी छोटी माँ ने हाथ पकड़ करके जमीन पर पटका। मेरा पिता मौन, मंत्री मौन, सेनापति मौन, पूरा दरबार मौन। किसी ने उफ नहीं की कि महारानी तुमने उस बालक को क्यों नीचे पटक दिया। मेरे पिता ने तक कुछ नहीं कहा। पिता तो कह सकता था, लेकिन पिता ने भी नहीं कुछ कहा। पिता भी बंदिशों में बंधे हैं और आप कह रहे घर चले जाओ। मैं घर नहीं जा सकता, मैं भगवान से मिले बिना नहीं जाऊंगा। अरे माता ने जब गोदी से
दीना मोहि उतार, तब ही क्यों ना सभारे हो मोह करत अबहार। यदि उसी समय जब माता ने गोदी से उतारा था और पिता यदि संभाल लेता, अरे क्या कर रही हो, बेटा है अपना, तो शायद नौबत ना आती, मैं जंगल नहीं आता। लेकिन पिता ने हाथ नहीं बढ़ाया, सब चुप है। नारद जी समझ गए ध्रुव की मनस्थिति और ध्रुव जी के कान में 3 बार गुरु मंत्र फूंक देते हैं, भगवान का नाम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी जपश्च परमो गुह्य, हे ध्रुव मैंने तुम्हें ये महामंत्र दिया है, ये बड़ा गुप्त है। जपश्च परमो गुह्य श्रूयतां मे नृपात्मजा, यम सप्त्र रात्रं प्रपठन् पुमान् पश्यति खेचरान्। हे राजकुमार ध्रुव, मैंने तुम्हें जो मंत्र दिया है ये गुप्त मंत्र है, महामंत्र है, बड़ी शक्ति इस मंत्र में। 7 दिन भी तुम इसका जप करोगे भगवान मिलेंगे। बड़े प्रसन्न हो गए ध्रुव। बोलो ध्रुव जी महाराज की। एक बार ताली की सेवा, सुंदर ध्रुव जी महाराज की पावन झांकी आप लोगों के मध्य में, जोरदार ताली बजाओ। बोलो ध्रुव जी महाराज की। ध्रुव जी ने मुनि को प्रणाम किया, आगे बढ़े। मधुवन में पहुंचकर ध्रुव जी ने तपस्या को आरंभ किया। ध्रुव जी ने पहले महीने में अन्न का त्याग कर दिया। 3 दिन में 1 बार फलाहार करते हैं, कैथ और बेर खाकर के तपस्या की पहले महीने में। दूसरे महीने में सुखदेव जी कहते राजन, दूसरे महीने में 6 दिन में सूखे पत्ते चबा करके तपस्या करी। 6 दिन में 1 बार सूखे पत्ते खा ले और फिर 6 दिन तक कुछ नहीं खाए, तपस्या की। तीसरे महीने में 9 दिन में वायु का पान करने लगे। तीसरे महीने में जल का और चौथे महीने में वायु का और 5वें महीने में श्वास रोक ली, सांस ही नहीं ली। दाहिने पांव पर खड़े हैं अंगूठे पर, दोनों हाथ ऊपर उठाए हैं और श्वास को ले गए ब्रह्मरंध्र में, और ब्रह्मरंध्र में रोक करके भगवान का तप करने लगे। और जब तप करने लगे इंद्रासन ब्रह्मासन सब डोलने लगे, सब डोले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मेरी श्वास सांस में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, ओ मुझे चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले। हरि बोल। ताली की सेवा। भक्तों की तुमने काना विपदा मिटारी, भक्तों की तुमने काना विपदा हिटारी। मेरी विबाहें थामो आके बिहारी, मेरी भी आके थामो बाके बिहारी। मेरी विबाहें थामो बाके बिहारी।
बिगड़ी बनाए तुमने, बिगड़ी बनाए तुमने हर काम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले, ओ मुझे चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले। पतझड़ है मेरा जीवन बन की बहार आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन की बहार आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा, सुन ले पुकार काना बस एक बार आजा, सुन ले पुकार काना बस एक बार आजा, सुन ले पुकार काना बस एक बार आजा। बिगड़े बनाए तुमने, बिगड़े बनाए तुमने हर काम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले, ओ मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय हो। इंद्र ने तमाम प्रयास किए ध्रुव जी की तपस्या को भंग न कर सके, अंतोगत्वा भगवान को आना पड़ा और भगवान चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म लेकर के और ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। भगवान श्री हरि नारायण प्रकट हुए और जब भगवान प्रकट हुए भगवान बोले ध्रुव पुत्र नेत्र खोलो। ज्यों ध्रुव जी ने नेत्रों को खोला है, ध्रुव जी ने नेत्रों को खोला लेकिन भगवान के तेज को न देख पाए। भगवान ने अपना तेज कम किया। अब ध्रुव जी ने दर्शन किए और जब ध्रुव जी ने दर्शन किए बड़े आनंदित हो गए, कुछ बोलते नहीं हैं। भगवान देख रहे ध्रुव जी की तरफ, अबे हमारी स्तुति करेगा, क्योंकि भगवान जब आते हैं तो भक्त स्तुति गाता है, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं। ध्रुव जी सोचने लगे हमें तो बोलना आता नहीं, हमें बोलना आता नहीं, पढ़ा लिखा हूं नहीं, कहीं गया हूं नहीं, स्कूल आदि गुरुकुल, क्या कहूं मैं भगवान से। और माँ ने भी नहीं बताया था कि भगवान मिले तो सबसे पहले क्या करें। संकट में, धर्म संकट में ध्रुव जी अंतोगत्वा भगवान समझ गए। भगवान ने अपना शंख लिया, कपोल से लगाया और जैसे ही कपोल से कंठ से लगाया वाक सिद्धि ध्रुव जी को आ गई। मूकम करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमोहम वन्दे परमानंद माधवम। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भगवान की कृपा से गूंगा बोलने लगता, वाचाल हो जाता, लंगड़ा पहाड़ चढ़ जाता है। ऐसी भगवान की कृपा ध्रुव जी पर। ध्रुव जी ने स्तुति की, स्तुति के बाद भगवान बोले इधर आओ। ध्रुव जी भगवान के समीप आए, ध्रुव जी भगवान के समीप आए और ध्रुव जी को
भगवान ने उठाया और उठा करके गोदी में ले लिया। गोदी मतलब कैया ले लो भगवान ने। बातें करने लगे। देखो 5 महीने पहले क्या परिस्थितियां थी और 5 महीने बाद क्या परिस्थिति हो गई, बदली कि नहीं? बदल गई। 5 महीने भगवान का तप किया। 5 महीने में कहा तो बाप की गोद के लिए तरस रहा था कि बाप की गोद चढ़ जाऊं, और आज जगत पिता, जगत के संसार के बाप की गोद में बैठा कन्या लिए भगवान। भगवान बोले मांगो ध्रुव, क्या मांगते हो, क्या चाहते हो? ध्रुव जी बोले प्रभु, जब तक मैं जमीन पे था, धरती पे, मन में बहुत इच्छाएं थी, ये मांगूंगा, लेकिन प्रभु अब जब आप ही की गोद में चढ़ाया, जो चीज मुझे नहीं मिली वो चीज आपने यहां दे दी, अब मुझे क्या चाहिए? और जिस चीज को लेकर मैं अपमानित हुआ और वो आपने आके तुरंत हमें दे दी, गोदी में धर लिया, कन्या ले लिया, अब हमें क्या चाहिए? अब कुछ नहीं। भगवान बड़े प्रसन्न, ध्रुव मैं तुम्हें अपना एक लोक दान दे रहा हूं, आज से उस लोक का नाम होगा ध्रुव लोक। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। एक लोक दे दिया भगवान ने अपना। ध्रुव तुम्हारे पिता महाराज उत्तानपाद, तुम्हारी दोनों माताएं, तुम्हारा छोटा भाई, पूरा नगर, पूरी सेना, हाथी घोड़ा बैंड बाजा, सहनाइयां बजती हुई, रमतूला फूकते हुए, मालाएं लेकर, आरतियों की थालियां सजाकर और तुम्हें लेने के लिए जंगल आ रहे हैं। सो बेटा अब तुम अपने घर चले जाना, पढ़ना लिखना, राज्य करना, और जब मन भर जाए और जिस दिन लगे कि अब पृथ्वी पे मन नहीं लगता, तो मन बनाना, तुम्हें विमान लेने के लिए आएगा और तुम ध्रुव लोक को जाओगे, मेरे लोक को आओगे। इतना कहा भगवान ने, नीचे उतारा, स्तुति की ध्रुव जी ने, और भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सैलाब आया, जनता का सैलाब, रथ हैं, घोड़े, हाथी, पैदल, सेना, जनता, माताएं हैं, पिता हैं, माला लिए, माताएं आरती थाली, जो छोटी माँ जिसने पटका था हाथ पकड़ करके, वो आरती की थाली लिए है, जा करके पहले तिलक लगाया, आरती उतारी, माँ ने, बड़ी माँ ने माला पहनाई, पिता ने उठाया, कंधे पे धर लिया, झूम रहे हैं, गा रहे हैं, बाजे बाज रहे हैं, जंगल में मंगल हो रहा। 5 महीना पहले वही बाप चुप था, वही प्रजा थी, वही मंत्री संतरी सब चुप थे, और 5 महीने बाद सब बदल गया, परिस्थितियां बदली, आदमी की, सामने वाले सब बदल गए। बदले कि नहीं? भगवान की कृपा। क्यों बदले? भगवान की कृपा। मानस में बाबा लिखते हैं कि जा पर कृपा राम की होई, 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 ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सबको। जा पर कृपा राम की हुई, जिस पे राम जी कृपा कर दें उसको फिर हर कोई हाथों हाथ लेता है। पिता गोद में नहीं बिठा पाया, आज कंधे पे बिठाए हैं, नाच रहा है, मेरा बेटा है ध्रुव, मेरा बेटा। और पहले भी था, लेकिन मानने को तैयार नहीं हुए कि मेरा बेटा है। आज मान गए। क्यों? क्योंकि आज जगत पिता की गोद में चढ़ा है, इसलिए सब हाथों पे ले रहे, आरतियां उतार रहे, माला पहना रहे, तिलक लगा रहे। इसलिए तो कहते हैं कभी भी किसी की भी परिस्थिति का हमें मजाक नहीं बनाना चाहिए। कब उसकी परिस्थिति बदल जाए,
आज भले ही कमजोर है, कल भगवान की कृपा हो जाए। कहते स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतोपि मनुष्य। स्त्री चरित्रम, शास्त्र कहते स्त्री, एक स्त्री अपने निज स्वार्थ के लिए पिता, पुत्र, पति, भाई इनकी हत्या तक करवा सकती है। और कई प्रमाण हम और आप देख रहे हैं, अपने पतियों को मरवा देती है, भाइयों को हो, पिता को हो, बेटों को हो, अपने स्वार्थ के लिए, खुद के इस शरीर के स्वार्थ के लिए। तो स्त्री का चरित्र देवता भी नहीं समझ पाए। और दूसरा पुरुषस्य भाग्यम, पुरुष का भाग्य उदय कब हो जाए ये भी देवता नहीं जानते। स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतोपि मनुष्य। तो ध्रुव जी पर कृपा भगवान की। सुखदेव जी कहते राजन, छोटी सी आयु में भगवान को पा लिया तो भजन करने की कोई आयु नहीं है। आप कभी भी किसी भी समय भगवान का भजन आरंभ कर सकते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आइए सुंदर शिव विवाह की कथा में हम और आप सभी प्रवेश करें। निवेदन किया देवताओं ने, हे भोलेनाथ आप विवाह कराओ, आप विवाह कराइए। भोलेनाथ आप विवाह कराओ। भोले बाबा बोले क्यों विवाह कराएं? अरे हम एक बार करा चुके हैं, दोबारा फिर फंसा रहे हो। देवता बोले नहीं बाबा, इस बार बड़े संकट में है। क्या संकट में है? पूज्य पाठक जी के शब्दों में, अरे त्रिकालज्ञ त्रैताप सावन, त्रिकालज्ञ त्रैताप सावन, तारक भव अत्याचारी, उतारे तम में टूटत त्रिभुवन को, ब्याह रचा लो त्रिपुरारी। तारे तम में टूटत त्रिभुवन को, ब्याह रचा लो त्रिपुरारी। त्रिकालज्ञ त्रैताप सावन, त्रिकालज्ञ त्रैताप सावन, तारक भव अत्याचारी, तारे तम में टूटत त्रिभुवन को, ब्याह रचा लो त्रिपुरारी। तारे तम में टूटत त्रिभुवन को, ब्याह रचा लो त्रिपुरारी। बोलो शंकर भगवान की जय हो। बोले बाबा बोले हम भैया ब्याह तो कर भी, लेकिन को अपनी बिटिया दे, को दे दे, को ना दे भी। जैसे ही उसे पतो लगे, उसे माई बाप को पतो लगे कि शादी हो चुकी और शादी वही थी, सुबह जल के मर गई, तो दूसरी दार को अपनी बिटिया पटक दे, को ना दे। देवता बोले आप उसकी चिंता नहीं करो, हमने सब व्यवस्था कर रखी है। राजा हिमांचल के यहाँ पार्वती के रूप में सती जी का जन्म हुआ और वो आपसे बचपन से ही प्रेम अनुराग रखती हैं। आपका ही जब कर रही तब कर रही है। भोलेनाथ आप हाँ करो, हम आगे की व्यवस्था लगाएंगे। और जब कहा भोलेनाथ बोले यदि तुम्हारी इच्छा है तो फिर ठीक है, करो तैयारियां। सो तैयारियां भई राजा हिमांचल के यहाँ नारद जी गए। नारद जी ने कहा महाराज आप पहले लगन भिजवाइए। सो लगन गई और जब लगन गई तो अब भोलेनाथ के कौन है व्यवस्था करवे वारो, कोई ना। तो जब व्यवस्था को करवे वारो नहीं, एक गण दौड़ता हुआ आया और अनेक शमशान घाटों से, मर घाटों से भूतन की भूतनियों को लेके गया। सो कई चूड़े ले भूतनियां 26 ने लगन में गा रही। कहा गा रही है? एने नाऊ बमनाने हीरा मोरो ठग, एने नाऊ बमनाने हीरा मोरो ठगेलो, एने नाऊ बमनाने हीरा
बमुनाने हीरा मोरो टगलो। देखो शब्दों पे नहीं जाना, अब जैसे कोनो महाराज से बमना कह दो बुरा लगे, लेकिन अब भोतनिया है चूड़े ले उन्हें का गया का कने, यही से गा रही। ए आज भोले बाबा की लगन हो आज भोले बाबा की लगन हो आई। लगन हो गई, फिर बन्ना बन्नी भय और अब तैयारियां होने लगी भोले बाबा के मटियाने की। तो आओ हम सब मटियाने में प्रवेश करें। मटियानों भी बड़ो सुंदर भोले बाबा को। अब माताएं जाती मटियाने को, मटियाने और माताएं तो है नहीं है ले दे के भाई बोतनियां चूड़े ले खब्बीस ले डाकनी साकनी पिसाचनी यही सब इकट्ठी भई और मटियाने को जा रही। अब मटियानो हो रहा सो गा रही, मटियाने में का गा रही, बोले ऐसो नहीं गा रही जैसो अपने ते को अपने जिला अपने बुंदेलखंड में बा का मटियानो हो। अगर मटियानो अपने ते हो रहो और उन माताओं के अगर गीत सुन ले अपने कान से तो कानन में से खून निकलने लगे, इतना खतरनाक गाउती सुनो नहीं जाता। लेकिन इतने भुतनिया का गा रही, अरे केरी परी खदनिया अरे केरी परी खदनिया ओ माटी खोदन चली भुतनिया माटी खोदन चली भुतनिया माटी खोदन चली भुतनिया। ओ केरी परी खदनिया केरी परी खदनिया सुमाटी ए माटी सुमाटी। ताली की सेवा करते हुए बम भोले। खोदन चली भुतनिया माटी खोदन चली भुतनिया। खदनिया गूंगा घुसो खदनिया माटी खोदन आई बोतनिया माटी खोदन आई बोतनिया माटी खोदन आई बोतनिया माटी खोदन आई बोतनिया। लंगड़ा गंजा ताल मिलावे लंगड़ा गंजा ताल मिलावे लंगड़ा गंजा ताल मिलावे लंगड़ा गंजा ताल मिलावे। काली गाय भुतनिया काली गाय भुतनिया माटी खोदन आई भुतनिया माटी खोदन आई भुतनिया माटी खोदन आई भुतनिया माटी खोदन आई भुतनिया। बोलो शंकर भगवान की जय हो। महाराज तैयारियां भई, गणेश पूजन हुआ, मंडप डरो, हल्दी भई, अरे भोले खो चढ़ गाओ हरदी तेल भोला मेरो पीरो पर गारे भोला को चढ़ गो हरदी तेल भोला मोरो पीरो पर गौरे भोला को चढ़ गो हरदी तेल भोला मोरो पीरो पर गौरे।